क्या ताहिर सर इन डिजाइन पे इतना रिस्क लेंगे? देखते हैं। ताहिर, तारा, प्रणव गए तो हैं फैक्ट्री में मास्टर जी से मिलने के लिए। बस देखना ये है कि ये काम उनको कितना महंगा पड़ता है। सर डिज़ाइन तो ठीक है, लेकिन एक साड़ी के पीछे 15,000 की कॉस्ट और इतना बड़ा रिस्क। कारीगर की बात भी सही है। मुझे लगता है आपको दादाजी और अंजलि मैम से बात करनी चाहिए। भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं, आप पर तो भरोसा है, लेकिन आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं उस पर नहीं है। उसके डिजाइन पे तो होगा प्रणव। रुको तारा, हाँ तो तारा, डिजाइन तुम्हारा है तो तुम ही बताओ क्या आइडियाज हैं तुम्हारे? अगर लक्ष्य पूरा करना हो तो कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कदम लड़ खड़ाएं तो मतलब इरादा कच्चा है। इरादा तो पक्का है, लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा कहाँ से है? सर अंजलि मैम कह रही थी कि मिस्टर सिन्हा की कंपनी से कुछ प्रपोजल आया हुआ है रिगार्डिंग टू लोन। देखो प्रणव, मैं जानता हूँ कि अमाउंट बड़ा है, अरेंज करना मुश्किल है, लेकिन ध्यान रहे मिस्टर सिन्हा और उनकी कंपनी इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ? तुम कुछ कर सकती हो इसमें? He's mad or what? Per piece 15,000? इतना इन्वेस्टमेंट लाएंगे कहाँ से? हमारे नए डिजाइनर ने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। वो क्या? 20 करोड़ का बैंक लोन। What? 20 करोड़ का लोन? हाँ दादाजी, 2 बैंक से लोन लिए हैं और डिजाइन्स भी ऐसे फाइनल किए हैं जो कोई भी बच्चा बना सकता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है ताहिर पे। आपको पता है, जब से वो ऑफिस आई है ना, बस उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। ऐसी कितनी भी तारा सितारा आने दो, मैंने तुम्हें जुबान दी है ना, तो तुम ही इस घर की बहू बनोगी। देख रहा है प्रणव, कितनी मासूम लग रही है। इसे देखता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ। अलग सा सुकून मिलता है इसे देख। तो आप उससे डायरेक्ट जाकर बात क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है मैं करना नहीं चाहता? बस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, समझ नहीं आता क्या करूँ। अंजलि मैम ऑफिस लेट आने वाली है, तो आज जाकर खुलकर बात कर लो एक बार। ये तो वही टैटू है। इसका मतलब ये वही लड़की है। कौन सी लड़की? वही लड़की प्रणव जो मेरे सपने में आती है। कैसे? टेरेस से गिरता हुआ लड़का ताहिर, यानी रॉयल बनारसी सिल्क का इकलौता वारिस। यानी कंपनी डूबने वाली है और कंपनी को बचाने के लिए आती है तारा, अपने डिजाइन्स लेकर, यानी अपना पल्लू लेकर। यही तो पंडित जी समझाने की कोशिश कर रहे थे जो मैं समझ नहीं रहा था। फिसलने वाले को पल्लू का सहारा। तो डुबाने वाला कौन है? तारा, एक सेकेंड। जी सर। क्या बात चल रही थी? सर हम वो कुछ डिजाइन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली तुमसे कुछ बात करनी थी, हम बाहर जाकर कर सकते? सर एक्चुअली मैं नेहा के साथ कुछ बहुत ज़रूरी डिस्कस कर रही थी और अभी बहुत काम बाकी है। इम्पोर्टेंट है? ये सपने के बारे में? नहीं, सपने के बारे में नहीं है। ये तुम्हारे हाथ में टैटू कब से है? सर क्या है ये? पहले डिजाइन्स और अब आप ये टैटू के पीछे पड़ गए। तुम समझ नहीं रही हो, बात कुछ और है। अच्छा, हम कॉफी पीने चल सकते हैं? सॉरी सर, पर अभी मेरे पास बहुत सारा काम पेंडिंग है, अभी मैं नहीं जा पाऊंगी। तारा मेरी तारा, क्या अपडेट है? मैम 7 डिजाइन्स पर काम शुरू हो गया है। हम लोग कंपनी जाकर आए थे और वहाँ कारीगर को हमने पूरे डिजाइन्स दिखा दिए। और प्रणव कहाँ है? आई डोंट नो मैम, अभी तो यहीं थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए। क्यों? वो तुम्हारे साथ फैक्ट्री नहीं आए थे? आए थे ना मैम, लेकिन ये पूरा कैंपेन सर ने मुझे रन करने के लिए दिया है।
तुम्हें क्यों? क्योंकि डिज़ाइंस मेरे ही है ना, इसलिए। और प्रणव सर भी मुझे असिस्ट कर रहे हैं। तुम्हें उसे असिस्ट करना चाहिए या उसे तुम्हें? मैम एक्चुअली डिज़ाइंस मेरे हैं और मैं मास्टर जी से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रही हूँ, इसलिए सर ने ये कैंपेन मुझे दिया है। ओहो, रियली? वो तुम्हारे पीछे पागलों जैसे दुम हिलाता फिर रहा है। मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़कियों की चाल बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शट अप। जब से तू इधर आई है तब से वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा है। मैम ये आपका पर्सनल मैटर है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और इस प्रोजेक्ट के लिए बैंक लोन किसके कहने पे लिया गया? मैनेजर मैं हूं या तुम? और ना ही तुम लोगों ने अकाउंटेंट से बात की और ना ही दादाजी से। मैम वो सिर्फ एक छोटा सा सजेशन था और कुछ नहीं। तुम्हें यहाँ आए हुए 10 दिन भी नहीं हुए, तू इस कंपनी को चलाने की कोशिश मत कर। देखिए मैम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कंपनी पर और डिजाइन्स पर है। गलत। तुम सिर्फ अपनी और अपने डिजाइन के बारे में सोच रही हो। सच सच बताओ, कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? तुम्हारी बात हुई दादाजी से? अभी तो नहीं। कल वो कह रहे थे कि अगर तुमने अंजलि से शादी करने से मना किया तो वो तुम्हें हटाकर अंजलि को एमडी बना देंगे। व्हाट? पर क्यों? मुझे आज तक समझ नहीं आया दादाजी उस लड़की के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। बेटा, अंजलि उनके दोस्त के बेटे की बेटी है। जब भी कंपनी में प्रॉब्लम्स आए हैं उनकी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, इसलिए वो सोचते हैं कि उनकी फैमिली का हम पर काफी उपकार है। हाँ बेटा, अंजलि के दादाजी के बहुत उपकार हैं हमारे ऊपर, जबकि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं और वो लौटाने का समय आ गया है। तो कार चुकाने के लिए मैं अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा? तुम बेटा, हर चीज़ की एक कीमत होती है, कभी ना कभी तो चुकानी पड़ती है। पर आप ताहिर की बात तो सुन लो। देखो, जब अपनी कंपनी फंसी हुई थी ना, तो उनकी फैमिली के अलावा किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया था। तो अब करनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन। और आज बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, पंडित जी भी आए हुए हैं और अंजलि और उसकी फैमिली भी आने वाले हैं। तारा, ये हमारे कुछ पुराने डिज़ाइंस हैं जो अब तक हम ऑल इंडिया एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो एक बार आप देख लो। ओके। एनॉनिमस डिजाइन, ये आईडी ये यहाँ पर क्या कर रही है? सर, ये आईडी यहाँ पर कैसे आई? ये ताहिर सर की है। ये एक स्पेशल ऐप है जो डिज़ाइनर लोग यूज़ करते हैं और इस पे अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। मैंने उनको बताया था ये। हेलो हेलो सेजल, फोन मिल गया। कौन? वही जिससे मैं बात करती थी। Oh my gosh, कहाँ? Oh God, I'm so happy for you यार। I'm also very very happy for me. Thank you सेजू, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन उसको पता है कि तू कौन है? नहीं, अभी नहीं पता। क्या बात है तारा, तुम आईडी देख के ऐसे क्यों भाग आई? सर, क्या आप मुझे ताहिर सर के घर ले जा सकते हैं? मुझे उनसे मिलना है। क्यों, क्या हुआ? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं और ताहिर सर पिछले काफी टाइम से इन डिजाइन्स पर काम कर रहे थे। ये देखिए, ये मेरी आईडी है। ताहिर जिस लड़की से बात करता था, क्या वो तुम हो? आगे देखने के लिए टुकटुकी ऐप डाउनलोड करें।